Hi students. So today in this video we are going to learn about the secondary storage devices और the secondary storage, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियोस में कुछ हमने प्राइमरी मेमोरीज को देखा था। प्राइमरी मेमोरी के बाद हमने इंटरमीडिएटरी मेमोरी को भी स्टडी किया था। तो इस वीडियो में हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस सेकेंडरी स्टोरेज को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। सो दिस सेकेंडरी स्टोरेज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम लोग एडिशनली कंप्यूटर में बाहर से ऐड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। सो हियर वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल मेमोरीज, जिसमें कि हम कुछ एक्सटर्नल मेमोरीज के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जो कि एक एक्सटर्नल या सेकेंडरी स्टोरेज होगा। दूसरा है हार्ड डिस्क ड्राइव, तीसरा है सीडी रोम। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे डीवीडी, ठीक है। इसके अलावा आज आप नाम सुनते हो ब्लूरे डिस्क का। और भी हमारे पास है, आज एक बहुत लेटेस्ट डिवाइस चल रहा है जो काफ़ी कंप्यूटर में डेटा स्पीड को फास्ट बना रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जिसे हम लोग कहते हैं फ्लैश ड्राइव। आपके पास मेमोरी चिप्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो एसडी कार्ड। इसके अलावा हमारे पास है कुछ और चीज़ें, जैसे हमारे पास है मैग्नेटिक टेप, बट अब इसका यूज़ बहुत कम होता है। सो वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल मेमोरीज एंड बहुत सारे तरह के एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। तो अब ये एक्सटर्नल मेमोरीज क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस हार्ड डिस्क के बारे में, इस सीडी रोम और डीवीडी के बारे में, थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट के बारे में और मैग्नेटिक टेप के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अगर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम लोग, मैंने जो कैटेगराइजेशन किया था, तो उस पर अगर हम लोग आए तो दिस इज फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इट इज व्हाट, इट इज मैग्नेटिक technology for storing data. This is magnetic, this is magnetic, this is optical, this is optical, this is optical, this one is not magnetic and not optical. It is what, it is random or semiconductor. This one is also semiconductor, this one is also semiconductor एंड दिस वन, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये मैग्नेटिक टेप, दैट मीन्स इट इज मैग्नेटिक। इनिशियल डेज में जब कंप्यूटर आया था तो उस समय एक और तरह का एक्सटर्नल डिवाइस जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था, तो नाम केवल आप सुन लो, उसका नाम था पंच्ड कार्ड। अब ये पंच कार्ड क्या होता है, तो ये एक कार्ड होता था जिसपे कि 0101 पंच किए होते थे, मतलब डॉट्स को पंच किया जाता था। अगर आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि आज आपके पास जो एटीएम कार्ड होता है उसमें कुछ नंबर आपके प्रिंटेड होते हैं, नाम आपका जो प्रिंट होता है या जो एटीएम कार्ड का जो नंबर होता है वो प्रिंट होता है, तो उसी तरीके से पंच किया हुआ होता था, प्रिंट वो पंच किया हुआ था। आप देख लोगे उसमें थोड़े से गड्ढे बनाए हुए होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पंच्ड। सो कुछ ऐसा ही होता था पंच कार्ड। तो इस पंच कार्ड को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑक्सिलरी स्टोरेज में हमारा काम आता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का, क्या इसका बनावट कैसा होता है, सीडी रोम का और डीवीडी रोम का, उसके बारे में। तो ये तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमने डिवाइड किया कि हमारे पास जो ऑक्सिलरी मेमोरी वो कितनी तरह की ऑक्सिलरी मेमोरी है। इसके अलावा अब हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि जो हमारे मेमोरी की बनावट है वो उसके अकॉर्डिंगली ये कितने तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, या फिर जो डेटा एक्सेसिंग मेथडोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ड्राइव या कौन सा स्टोरेज मीडिया किस तरीके से डेटा को स्टोर कर रहा है। एक तो हुआ टेक्नोलॉजी कि कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है डेटा को स्टोर करने के लिए, और दूसरा फिजिकली वो कैसे स्टोर किया जाएगा, मतलब वो कौन सा आइडिया होगा, वो आर्किटेक्चर क्या होगा जिसके अकॉर्डिंगली वो डेटा को उस प्लेस पे रखा जाएगा। सो हियर वी हैव फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो जहां पे भी आप डिस्क ड्राइव देखो, ये एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी होगी। तो हम लोग देखेंगे कि डिस्क पे डेटा कैसे स्टोर होता है। दूसरा है टेप की बात करते हैं। तो टेप में जो हमने पढ़ा था कि टेप ड्राइव जो होते हैं वो सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। यहाँ पे हमने समझा था कि डिस्क जो होता है वो डायरेक्ट एक्सेस होता है। जब हम लोग टेप की बात करते हैं, चाहे वो किसी तरह का टेप हो, तो नॉर्मली एक ही मैग्नेटिक टेप आता है। जो टेप और ओल्ड
ऑडियो कैसेट्स होते थे या वीडियो कैसेट्स होते थे, तो वो टेप ड्राइव होता है। इसके अलावा तो ये जो टेप होता है वहाँ पे सिक्वेंशियल एक्सेस होते हैं, तो यहाँ पे डेटा कैसे स्टोर करेंगे। एंड द लास्ट वन वी हैव द सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो यहाँ सेमीकंडक्टर मेमोरी में डेटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी चूंकि वो डेटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस, तो सेमीकंडक्टर मेमोरी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक्सेस मेथोडोलॉजी यूज की जाती है वो होती है रैंडम। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी डिस्क का ऑर्गेनाइजेशन को देखने की या समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक्सटर्नल डिवाइस है जिसका नाम है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, उसको हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। तो किसी भी हार्ड डिस्क ड्राइव की बनावट क्या होती है, वहाँ पे डेटा का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग बात करें कि हार्ड डिस्क जो है वो हार्ड डिस्क आखिर होता क्या है। तो किसी भी हार्ड डिस्क के अंदर प्लैटर्स होते हैं जिस पे डेटा को स्टोर किया जाता है, डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो वो कुछ इस तरह का होता है। ये है आपका हार्ड डिस्क के अंदर की बनावट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक शाफ्ट होता है और इस शाफ्ट पे इस तरीके से प्लैटर्स लगे होते हैं और ये प्लैटर्स को हम लोग कहते हैं डिस्क। दीज आर द प्लैटर्स। सो दिस थ्री। अब ये प्लैटर्स किसी हार्ड डिस्क के अंदर 2 भी हो सकते हैं, किसी के अंदर 3 भी हो सकते हैं, किसी के अंदर 4 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव और द स्टोरेज मटेरियल विच दे यूज्ड, द मैन्युफैक्चरर यूज। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हार्ड डिस्क है वो बिल्कुल इस तरीके से होता है। हार्ड डिस्क के अंदर ये प्लैटर्स होते हैं और ये प्लैटर्स एक शाफ्ट पे लगे हुए होते हैं और ये शाफ्ट क्या होता है ना, बिल्कुल इस तरीके से होता है। ये एक शाफ्ट है और इसके तीनों, इस पे हमने क्या किया, 2 प्लैटर्स या 3 प्लैटर्स, 3 डिस्क लगा दिया और ये शाफ्ट जब मूव करेगा, ये रिवॉल्व करेगा, ये जब इसका रिवोल्यूशन होगा तो एक साथ ये तीनों के तीनों डिस्क क्या होंगे, मूव करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से ये हार्ड डिस्क के अंदर की बनावट होती है। और अब क्या होता है, यहाँ पे एक हेड होता है और ये हेड बोथ साइड होता है, हर प्लैटर के दोनों साइड, क्योंकि हर प्लैटर के बोथ साइड रिकॉर्डिंग की जाती है, डेटा को स्टोर किया जाता है। ये इसका अपर साइड भी होगा और लोअर साइड भी होगा। सो लेट्स सपोज इफ दिस इज प्लैटर और ये इस तरीके से इस पे ऑर्गेनाइज है, तो ये जब मूव करेगा तो ये प्लैटर भी क्या होगा, मूव करेगा और प्लैटर के इस हिस्से में भी रिकॉर्डिंग होगी और प्लैटर के इस हिस्से में भी रिकॉर्डिंग होगी, दोनों साइड रिकॉर्डिंग होगी। तो इस तरीके से बोथ साइड पे क्या होंगे, हेड लगे हुए होंगे। इस साइड भी हेड होगा और इस साइड भी हेड होगा और इसी हेड की मदद से डेटा को या तो रीड किया जाएगा या राइट किया जाएगा। दैट मीन्स डेटा को या तो स्टोर किया जाएगा या डेटा को एक्सेस किया जाएगा, वहां से रिट्राइव किया जाएगा। सो हियर वी हैव द हेड्स और ये हेड्स जो होते हैं वो प्लैटर पे दोनों साइड होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो प्लैटर होता है और ये जो हेड होता है उसके बीच में एक छोटा सा एयर गैप होता है, छोटा सा एयर गैप, और ये एयर गैप माइक्रोमीटर या मिलीमीटर से भी कम होता है, मिलीमीटर से भी कम होता है ये एयर गैप। तो ये दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करते, यानी प्लैटर और हेड एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि द हेड इज ऑन द कुशन ऑफ एयर, यानी इन दोनों के बीच में एक एयर गैप होता है। दैट मीन्स डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों नहीं होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई द हेड नॉट टच द मीडिया, दिस इज द मीडिया, द प्लैटर इज मीडिया। सो अब ये है किसी भी हेड हार्ड डिस्क के इंटरनल, उसके इंटरनल आर्किटेक्चर या उसके इंटरनल बनावट, दिस इज कॉल्ड शाफ्ट। और इसी शाफ्ट, ये शाफ्ट जब मूव करेगा तो ये तीनों हेड क्या होंगे, मूव करे, सॉरी ये तीनों प्लैटर्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग कहते हैं आर्म। और इस ये आर्म पे सारे के सारे, अगर हमारे पास 3 प्लैटर है तो देन वी हैव 6 हेड्स, और ये छेवों के छेवों हेड एक साथ मूव कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमने 2 हेड लगाए हैं तो अगर मूवमेंट होगा तो ये दोनों हेड का मूवमेंट कुछ इस तरीके से, कि 2 हेड है तो अगर मूव करेगा तो दोनों एक साथ मूव करेगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो दिस इज हाउ द हेड्स आर मूव अराउंड द हेड। अब एक प्लैटर की बनावट देखते हैं और इस हेड को वो किस तरीके से रोटेट कराता है, हेड कैसे उस पर डेटा रीड करता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं।
सो दिस इज द सिंगल साइड ऑफ अ प्लेटर, यानी डिस्क का कोई भी एक प्लेटर का सिंगल साइड। और अब इस सिंगल साइड में क्या होता है कि ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट पे इसकी असेंबली की हुई है, मतलब शाफ्ट में इसको, ये हम लोग देख रहे हैं अपर व्यू किसी भी डिस्क का। तो अब ये शाफ्ट है जिसमें शाफ्ट यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, और इसी तरीके से इसके नीचे फिर एक इसके ऊपर प्लेटर, फिर इसके उसके ऊपर प्लेटर, इस तरीके से लगे हुए होंगे। और डिस्क में जो डेटा स्टोर का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो वो क्या होता है, तो वो देखिए ये जो डिस्क होता है वो लॉजिकली कंसेंट्रिक सर्किल्स में डिवाइड होते हैं। कंसेंट्रिक सर्किल्स कहने का मतलब कि जितने भी सर्किल्स है सारे का सेंटर क्या होगा, कॉमन होगा। दे शेयर कॉमन सेंटर, यानी आप कभी करते हो ना डिवाइडर पे रख के छोटा फिर बड़ा 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 इस तरीके से, तो दीज आर द कंसेंट्रिक सर्किल्स, और इसको हम लोग कहते हैं ट्रैक। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ओलंपिक में जो 100 मीटर 200 मीटर 400 रिले रेस होती है ना, जिसमें दौड़ वो रनिंग वाली जो कंपटीशन होती है, तो उसमें आपने देखा होगा ये ऐसा ही ट्रैक होता है। बिल्कुल ऐसा ही ट्रैक हार्ड डिस्क के हर प्लेटर के दोनों साइड में बनाया हुआ होता है, और ये काफ़ी एक दूसरे से सटा सटा होता है। और ये जो सर्किल्स बनाए गए हैं ये लॉजिकल सर्किल्स होते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दो सर्किल्स के बीच का गैप नैनोमीटर्स में होता है, यानी एक जो आपका प्लेटर है उसका साइज होता है 3.5 इंच, और इस 3.5 इंच पे 3000 से 5000 तक के सर्किल्स हो सकते हैं। ये इस तरीके के सर्किल्स बनाए हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड ट्रैक्स। व्हाट आर कॉल्ड दिस ट्रैक्स। और अब इन ट्रैक्स को डिवाइड किया जाता है पाई शेप्ड एरिया। यहां आप देखो, अगर इसको ध्यान से देखो एक साइड, तो ये पाई आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो दिस पाई शेप्ड एरिया, और ये पाई शेप्ड एरिया हर ट्रैक, अब ट्रैक को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे कि एक एरिया बन गया, ये एक एरिया, ये एक एरिया, ये एक एरिया, इस तरीके से अलग अलग एरियाज बन गए। इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। सो जो किसी भी डिस्क का ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो, चाहे वो हार्ड डिस्क ड्राइव हो, चाहे वो सीडी हो, कॉम्पैक्ट डिस्क हो, चाहे वो डीवीडी हो, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो, या वो ब्लूरे डिस्क हो, किसी भी तरह का डिस्क होगा, उसमें जो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डेटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ट्रैक्स और सेक्टर्स में होते हैं। यानी ट्रैक्स क्या होगा, ट्रैक्स को फिर से एक बार समझिए, द कंसेंट्रिक सर्किल्स, किसी भी डिस्क पे जो कंसेंट्रिक सर्किल्स बनाए जाते हैं या पाथ जो बना हुआ होता है, इन सारे पाथ्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक्स कहते हैं। और इन ट्रैक्स को जब हम लोग पाई शेप्ड एरिया में डिवाइड कर देते हैं तो उन एक सेक्टर को, उस एक एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। और अब हर एक सेक्टर का साइज फिक्स होता है, हर एक सेक्टर का साइज फिक्स होता है। आप ये सोचते होंगे कि किसी भी हार्ड डिस्क का साइज क्या होगा, ये कैसे डिसाइड होता है, तो वो कैसे डिसाइड होता है मैं यहाँ पे आपको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो आप एक सेक्टर दे रहे हो, इस एक सेक्टर का साइज फिक्स होता है, और उसका साइज होता है 512 बाइट्स, 512 बाइट्स। मतलब ये जो एक सेक्टर होगा इसकी कैपेसिटी होगी 512 बाइट्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हांस होती चली गई तो अब ये लगभग 2 केबी तक का हो गया है, 2048 बाइट्स। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 512 बाइट्स होता है। तो अगर आपको एग्जामिनेशंस में अगर पूछा जाए ऑप्शन में केवल 512 बाइट अगर आपको दिया है, तो आपको ऑप्शन हमेशा 512 बाइट का लगाना है। लेकिन आज की डेट में ये 2048 यानी 2 केबी तक का एक सेक्टर हो सकता है। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इन्हांस हो रही है, दैट्स वाई। तो आप सिंपल 512 बाइट्स की बात याद रखो, ठीक है ना। तो ये जो एक सेक्टर होता है, इस एक सेक्टर का जो साइज है वो 512 बाइट है। और अब आप देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो एरिया है जो सबसे पेरिफेरी की तरफ है, यानी सेंटर से जो दूर है, उसका साइज देखो काफी बड़ा है, लेकिन जो सेंटर के नजदीक है उसका साइज क्या है, काफी छोटा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी 512 बाइट ही स्टोर होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, 512 बाइट ही स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे ज्यादा होगा। सारे सेक्टर्स में जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सेम होती है। अब किसी भी हार्ड डिस्क का या किसी भी डिस्क का
आप साइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ये समझना है। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक डिस्क है, हमारे पास एक हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है। अब इस हार्ड डिस्क ड्राइव में 3 प्लेटर्स हैं। हर एक प्लेटर के बोथ साइड में क्या होती है, बोथ साइड रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा एक साइड में 2000 ट्रैक्स हैं और हर एक ट्रैक में 20 सेक्टर हैं। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उस डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी क्या है। तो स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, सो लेट वी हैव 3 प्लेटर्स, वी हैव अ हार्ड डिस्क ड्राइव विच हैव 3 प्लेटर्स, दैट मीन्स 3 प्लेटर्स, और हर प्लेटर के दोनों साइड में रिकॉर्डिंग होती है, मतलब इस साइड भी हो रही है रिकॉर्डिंग और इसके अपोजिट साइड में भी हो रही है, दैट मीन्स वी हैव 6 साइड्स। 3 प्लेटर है, दोनों साइड रिकॉर्डिंग हो रही है, देन वी हैव 6 साइड्स। नाउ ईच साइड हैव 20,000 ट्रैक्स, हर एक साइड पे 2000 ट्रैक हैं। इसका मतलब कि हमारे पास 6 साइड है और हर साइड पे 2000 ट्रैक्स है। इसका मतलब हमारे पास 2000 इंटू 6, सो वी हैव 2000 इंटू 6, और हर ट्रैक पे कितने सेक्टर्स हैं, 20, इस तरीके के 20 सेक्टर्स हैं, सो मल्टीप्लाइड बाय 20। नाउ व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी, तो हमें पता है कि इस एक सेक्टर का कैपेसिटी कितना है, 512 बाइट्स। कितना है, 512 बाइट्स। इसका मतलब कि ये हाफ केबी हो गया, तो आप इसको 20 की जगह अगर 10 कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलो बाइट होगा। कैलकुलेट करोगे तो इस डिस्क की कैपेसिटी कितनी है ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द साइज ऑफ एनी डिस्क। और किसी भी डिस्क में जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन की जो बात होती है वो बिल्कुल इसी तरीके से होती है कि वो डेटा को ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर करता है। सो ये है अरेंजमेंट। अब अगले वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी डिस्क पे जो डेटा स्टोर होता है वो हेड कैसे डेटा स्टोर करता है और उसका टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेस टाइम। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक यू।